नमस्कार, मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत। और हमारा प्रकरण था कबीरदास। कबीरदास के पूर्व में कुछ साखियाँ गुरुदेव के अंग से ली गई, सुमिरन को अंग से ली गई साखियों का अध्ययन हमने कर लिया है। विरह के अंग से ली गई साखियों का अध्ययन हम कर रहे थे। प्रारंभिक साखियाँ जो विरह के अंग से ली गई है पाठ्यक्रम में, उनका अध्ययन कर चुके हैं। जो शेष हैं उनका अध्ययन आज करेंगे। विरह को अंग में कबीर ने उन साखियों को शामिल किया है जिसमें उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए साधक या भक्त में विरह की अनुभूति आवश्यक मानी है। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधक या भक्त में ईश्वर को पाने या ईश्वर से मिलने की चटपटाहट, विवलता जरूरी मानी है। विरहानुभूति को आवश्यक माना है, तभी ईश्वर से साक्षात्कार होता है, ईश्वर से मिलन होता है। वैसी ही उत्कंठा, वैसा ही उत्साह, वैसी ही उमंग कबीर अपने अंदर भी देखते हैं। कबीर कहते हैं, हंसी हंसी कंत न पाइए, हंसी हंसी कंत न पाइए, जिनी पाया तिने रोई, जो हासे ही हरि मिले, तो नहीं दुहागिनी कोई। कबीर द्वारा रचित विरह को अंग शीर्षक से ली गई इन साखियों में कबीर ने भक्त या साधक में ईश्वर को पाने की ललक या विवलता को जरूरी माना है। उसी संदर्भ में कवि कह रहा है कि हंसी हंसी कंत न पाए। कंत यानी स्वामी, पति। कोई भी हंसते हंसते किसी ने भी अपने कंत या अपने पति को प्राप्त नहीं किया है। जिसने भी पाया है वह उसके लिए रोया है। जिन पाया तिने रो, जिसने भी उसे प्राप्त किया है या पाया है वह पहले उसके लिए रोया है। रोया है यानी उसकी विरह के कष्ट को उसने सहन किया है, तभी स्वामी को पाया जा सकता है। या स्वामी या पति ईश्वर के लिए है, और उस ईश्वर रूपी पति को प्राप्त करने के लिए भक्त रूपी पत्नी में छटपटाहट या विरह के कष्ट को सहन करना जरूरी होता है। तभी भक्त रूपी विरहिणी अपने पति रूपी ईश्वर को प्राप्त कर सकती हैं। और इस ईश्वर को पाने के लिए वेदना, विरह की वेदना रूपी जो कष्ट हैं उसको सहन करना जरूरी माना है कबीर ने। कबीर आगे कहते हैं, जो हंसे ही हरि मिले, तो नहीं दुहागिनी कोई। अगर इस प्रकार हंसते हुए ही आसानी से ही हरि मिल जाएं, ईश्वर मिल जाएं, तो नहीं दुहागिनी कोई। तो इस संसार में कोई भी दुहागिनी यानी दुर्भाग्यवती नहीं रहेगी, नहीं रहती। यानी प्रत्येक जीवात्मा को ईश्वर को पाने के लिए विरह वेदना को सहन करना जरूरी होता है। ईश्वर को बिना रोए हुए, बिना छटपटाए नहीं प्राप्त किया जा सकता। यदि इतनी आसानी से हंसते हुए ईश्वर मिल जाते तो कोई भी जीवात्मा इस प्रकार दुहागिनी नहीं रहती। यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए विरह रूपी कष्ट को सहन करना जरूरी माना है कबीर ने। आगे दूसरी साखी, के बिरहिनी को मीच दे, के आपा दिखलाई, 8 पहर का दाजना, मों पे सहा न जाए। बिरहिणी यानी विरहिणी, मीच यानी मृत्यु, आपा यानी अपने आप को, स्वयं को, दिखला यानी दिखला दो। कबीर कह रहे हैं कि विरहिणी को मीच दो। विरहिणी कवि ने, विरहिणी यहाँ कबीर अपने आप को कह रहे हैं। स्वयं के लिए विरहिणी शब्द ईश्वर के विरह में दुखी विरहिणी माना है अपने आप को। कबीर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं
कबीर कहते हैं कि प्रियतम या परमात्मा या तो मुझे के यानी या तो मुझे जो मैं विरहिणी हूँ, मुझे या तो मृत्यु दो, के विरहिणी को मीच दो, या तो इस विरहिणी को मृत्यु दे दो, के आपा दिखला, या अपने आप को दिखला दो, अपना स्वरूप दिखा दो। या तो मुझे आप मृत्यु दे दो या फिर अपने आप को मेरे सामने उपस्थित कर दो, प्रकट कर दो, अपना स्वरूप मुझे दिखला दो। 8 पहर का दाझना मुँह पे सहा न जाए, क्योंकि आपकी विरह में इस प्रकार 8 पहर दाझना यानी जलना यानी विरह का कष्ट सहन करना, इस प्रकार 8 पहर आपके विरह का जो संताप मैं सहन कर रही हूँ, यह मुझसे सहा नहीं जाता है, इसे मैं सहन नहीं पा रही हूँ। इसलिए आप या तो मुझे मृत्यु दे दें या फिर अपना स्वरूप ही मुझे दिखला दें और मेरा संताप दूर करें। इस प्रकार कबीर ईश्वर के विरह में दुखी रहे और उससे मिलने की उत्कंठा उसमें है। कबीर यहाँ यह बतलाना चाह रहा है कि साधक को या आत्मा को ईश्वर से पाने की उत्कंठा होनी चाहिए, उसमें मिलने का एक उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए। और जब तक इस प्रकार विरह को अनुभव नहीं करेगी जीवात्मा, तब तक वह ईश्वर से साक्षात्कार भी नहीं कर पाएगी। आगे तीसरा दोहा या तीसरी साखी इसमें है, पर्वती में फिरा नैन गंवाए रोई, सो बूटी पाँव नहीं जाते जीवनी होई। पर्वती यानी पर्वतों पर मैं फिरता रहा। अब पर्वतों पर फिरने का मतलब है विभिन्न जगहों पर ईश्वर को पाने के लिए जहाँ भी जाना पड़ा वहाँ कबीर गया है। जहाँ भी ईश्वर से साक्षात्कार की संभावना थी वहाँ कबीर गए। इस प्रकार ईश्वर को पाने के लिए मैं चारों तरफ घूमता फिरा और ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर के दर्शनों के लिए इस प्रकार घूमते हुए नैन गंवाए रोए, चारों तरफ उसको ढूंढा लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर सका। और इस दुख में रोने के कारण मेरे नेत्र भी मैं गंवा बैठा, नेत्र गंवाए रोए, इस प्रकार रो कर अपने नेत्र भी गंवा बैठा। मैं पर्वत पर घूमता रहा ईश्वर को पाने के लिए, यानी चारों तरफ घूमता फिरा, मगर उस ईश्वर को न पाने के दुख में रो कर मैंने अपने नेत्र भी गंवा बैठे। लेकिन फिर भी मैं वह बूटी प्राप्त नहीं कर सका, सो बूटी पाऊँ नहीं, वह बूटी या वह औषधि में प्राप्त नहीं कर सका, जाते जीवनी हुई, जिससे मैं नया जीवन प्राप्त कर सकूं। यानी ईश्वर के वियोग में मैं मृतप्राय हो गया था, इसलिए ईश्वर से मिलने के लिए, उसके मिलने की जहाँ भी संभावना थी उन सभी जगहों पर मैं गया। इस प्रकार पर्वतों पर घूमता फिरता रहा लेकिन उसको नहीं पा सका और उसके दुख में रो कर अपने नेत्र भी गंवा बैठे। फिर भी मुझे वह औषधि या वह बूटी नहीं मिली जिससे जो मैं मृतप्राय हो गया था उससे मैं नया जीवन प्राप्त कर लेता। ऐसी कोई औषधि में प्राप्त नहीं कर सका। तो कबीर यहाँ यह कहना चाहता है कि मैंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जितने भी उपाय बन सकते थे वे सब किए। जहाँ भी मुझे जाना पड़ा वहाँ मैं गया, बड़े बड़े साधकों या शास्त्रज्ञों के पास भी गया, लेकिन कहीं से भी मुझे ईश्वर प्राप्त करने का उपाय ज्ञात नहीं हुआ, कहीं भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। इस प्रकार ईश्वर से नहीं मिलने के कारण मैं मृत जैसा ही हो गया था और मैं वो औषधि चाहता था, ईश्वर के दर्शन रूपी औषधि, जिससे मैं नया जीवन प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार कबीर ने इन साखियों में ईश्वर प्राप्ति के लिए जो साधक या भक्त में ईश्वर के प्रति मिलने की जो ललक है उसका वर्णन किया है। वे कबीर को ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे और बिना ईश्वर को प्राप्त किए उन्हें अपना जीवन भी व्यर्थ लगता था। और ईश्वर प्राप्ति के लिए वो पर्वत का मतलब है सभी जगह जहाँ भी ईश्वर के प्राप्त होने की संभावना थी
वहाँ वहाँ वे भटकते रहे, मगर कहीं भी उन्हें ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार का वर्णन कबीर ने किया है। और कबीर इनमें ये बताना चाह रहा है कि ईश्वर प्राप्त करने के लिए भक्त में उस ईश्वर के विरह की अनुभूति होना चाहिए। उसे पाने के लिए छटपटाहट और विवलता जरूरी है, और जीवन की सार्थकता ईश्वर को प्राप्त करने में ही है। इन साखियों में अनुप्रास, रूपक, विप्सा आदि अलंकार द्रष्टव्य हैं। आगे की साखियाँ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।